तो जैसे आगे आगे समय आएगा उसमें हम अन्य आत्माओं से बात करके नहीं काम को निकलवा सकते। इसमें बाबा कई बार कहते हैं लौकिक परिवारों में अलौकिक में भी कई आत्माएं हैं जो आपको कहेंगी ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। उन आत्माओं के साथ जो शक्ति का प्रयोग करना है उसको संकल्पों द्वारा करेंगे, और वो संकल्पों द्वारा हम उन आत्मा को इसका प्रयोग करना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें कैसे होगा कि आप यहाँ पे संकल्प क्रिएट करेंगे और उनके अंदर इमर्ज होगा कि यस दिस इज पॉसिबल ये। लेकिन बाबा कह रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हम जब खुद क्रिएट करते हैं तो इसमें व्यर्थ नहीं आना चाहिए, ना कमजोर आना चाहिए। क्योंकि हम ये डाउट भी क्रिएट करते हैं एज अ संकल्प कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं एक समझ रहे हैं या नहीं। ये नहीं, संकल्प भेजा है यानी जाएगा, 100% है। लेकिन इसमें 100% की ये काम करता है। बाबा कहते हैं इसका प्रयोग करो। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, बाबा ने बोला था कि वीकनेस यानी वेस्ट थॉट्स, जो हमारे मन में वीकनेस आती है, कमजोरी लाती है, हमारे माइंड को जो कमजोरी देती है, उसमें बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स है। जो आत्मा पूरा दिन ज्यादा भारी रहती है, व्यर्थ सोचती है, वो आत्मा योग कैसे लगाती होगी? नहीं लगा सकती, क्योंकि वो वेस्ट थॉट्स उसको खुद ही कमजोर कर रही है। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें ये समय देकर, हमें इसको टाइम निकालकर इस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, बाबा ने हमें बताया कि हमारा हम सबकी एक पावरफुल स्टेज होगी जिसमें हम एक थॉट से ही ऐसा एक शुभ संकल्प क्रिएट करेंगे। उस शुभ संकल्प में शुभ भावना होगी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, और वो आत्मा को वो प्राप्ति हो जाएगी, इतनी शक्ति आएगी, वो पावरफुल स्टेज होगी उस आत्मा की। और उसमें आप और भी शक्तियां दोगे, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, लेकिन वो तब होगी जब हमारी प्रैक्टिस खुद के साथ मेजॉरिटी होनी चाहिए कि एक भी व्यर्थ नहीं आए। इसकी निरंतर अभ्यास ही बनना पड़ेगा, तब अभ्यास से ही हम संपूर्णता पे आएंगे। नेक्स्ट है, बाबा ने बताया कि दो तरह के नशा होता है। जो संपूर्ण स्टेज के नजदीक होगी आत्मा, उसके दो तरह के नशे होंगे। एक तो ईश्वरीय नशा होगा, दूसरा क्या होगा कि जो कार्य करेगी उस कार्य के रिलेटेड उसकी सोच कैसी होगी, तो वो कहेगी कि सफल होनी है कि नहीं होगी, ऐसा नहीं नहीं। उसको वो नहीं थॉट्स आएंगे कि होनी है कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, ऐसे नहीं। वो कहेंगी हुई ही पड़ी है, हुई ही पड़ी है। इतना कर्म में नशा होता है, और वो कहते हैं सफलता उनकी परछाई है। इसके लिए बाबा कहते हैं वो दो तरह के नशा वो संपूर्ण स्टेज के निशानी में आएंगी। फिर बाबा ने बोला आंख और बुद्धि की बात करी थी। आंख और बुद्धि की बात में बाबा ने कहा कि आसपास कुछ हो रहा है ना। हम आंखों द्वारा देखते हैं, बुद्धि हमारी देखती है, तो बुद्धि उस चित्र को अंदर भी निर्माण करती है ना, मेमोरी के फॉर्म। तो क्या होगा अगर हम उसको देखकर हमारे मन में व्यर्थ शुरू होते हैं, बुद्धि हमारी बुद्धि वहां चली गई, दृष्टि वहां चली गई, फिक्रों में चले जाए, तो बाबा कहते हैं लेकिन वो आत्मा तो वैसा वाला हमारा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। हमारा होना चाहिए हम उससे न्यारे रह सके, हमारे ऊपर वो कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताई कि मनन करना, यानी हमें ये देखना है कि हमारी आंखें वहां ना डूबे और व्यर्थ की तरफ ना जाए। जो कार्य आया समाप्त कर लिए, इससे फुर्सत, और फुर्सत में बैठे नहीं है हम, कोई ना कोई बिजी कार्य में बिजी रहे। मतलब हमारे जिसमें बाबा हमारी मनचर्या की बात करते हैं। इसीलिए जब हम कोई घर का काम भी करें, सपोज ऐसा कोई काम जहां पे हमें लगता है कि वो काम में बहुत सारी चीजें हैं जो चैलेंजिंग हो सकती है, तो उसमें हमें खुद की मनचर्या के साथ रहना है। उसमें माइंड बिजी रहेगा तो माया नहीं आएगी, बाबा कहते हैं ना। फिर नेक्स्ट बाबा ने हमें बताया कि टीवी की बात करी, कि टीवी की बात कैसे करी, कि स्विच ऑन किया और स्क्रीन सामने स्क्रीन है। वैसे ही बाबा अभी कह रहे हैं कि हम यहाँ से संकल्प करेंगे और वहां पे वो रिजल्ट दिखेगा। अम, हाँ जी बहन, सेजल बहन। सॉरी दीदी। हाँ, अच्छा ऐसे ही था, ओके कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं इसी में बाबा में कह रहे हैं कि अब हमें ऐसे कार्य करने हैं जिसमें बाबा कहते हैं मधुबन वालों के एग्जाम्पल दिया कि मधुबन में आज देखो हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि
हम जैसे ही बैठते हैं हमारा संकल्प, हमारा योग लग जाता है। क्यों? क्यों ऐसे होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मधुबन वालों ने अपने संकल्पों की शक्ति से वहां के वाइब्रेशंस बनाए। फिर नेक्स्ट बाबा हमें कहते हैं कि वायदा करते हैं, हम सब आत्माएं वायदा करते हैं ना बाबा के साथ, कि हाँ बाबा आज हम ये पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे उस पुरुषार्थ में रिजल्ट में कमी क्यों आती है? बिकॉज फुल अटेंशन से, अटेंशन, अटेंशन के बाद टेंशन। और तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर बाद में हम मांगने वाले बन जाते हैं, अधिकार दो, शक्ति दो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि माया, आ, माया का एक बाण है। माया सबसे तेज बाण कौन सा चलाती है? जो वेस्ट थॉट्स है, जो हमें खुद कमजोर बनाती है। और ये कमजोरी ऐसी है कि हम दूसरे आत्मा के परवश हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे का करते हैं। अब है फिफ्थ दिसंबर से। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संकल्प बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर वीक थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, उस ये भी एक संस्कार है, ये भी एक संस्कार है आत्मा का, कि वो हर समय कोई भी सिचुएशन में पहले नेगेटिविटी ढूंढेगी। पहले कहाँ चिंता का टॉपिक है, कहाँ डर का टॉपिक है, ये सारे थॉट्स उसकी वैरायटी बन गई। तो जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते। पक्के हो जाते मतलब एक दाग की बात है, अगर कपड़ों पे एक दाग लगता है, अगर आप उसको तुरंत भागते हो सफाई करने तो निकल जाता है, लेकिन अगर इसको हमने परमानेंटली रखना शुरू कर दिया अपने पास, तो ये बाबा कहते हैं पक्का हो जाएगा। ये संस्कार की बात हो रही है, पक्का होना आदत की बात है। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मनन प्रैक्टिस करना, मनन प्रैक्टिस, मनचर्या सबसे बेस्ट है। कोई भी काम करने से पहले अपने साथ 1 मिनट बैठना है। दूसरा कि इसमें क्या अपने आप को चिंतन में लगाना है, जो हमने लौकिक दिनचर्या में। नेक्स्ट है अपनी ऑलमाइटी सत्ता। ऑलमाइटी होता है कि आत्मा की खुद की शक्ति, उसके आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे वो उसको बना सकते हो। जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं हम उस एक्चुअली उसको बना रहे हैं। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते। जैसे हम बाबा से ट्यून करेंगे, वी गेट द वाइब्रेशंस। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे, जो चाहे, अच्छा इसको रिपीट करती हूँ, कि आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है, सॉरी यहाँ से करते हैं, कि जो आपकी ऑलमाइटी सत्ता यानी आत्मा के अंदर एक शक्ति है, उसका आधार क्या है? कि आप यहाँ से एक संकल्प, शुद्ध संकल्प कर सकते हो, के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे वो उसको बना सकते हो, बना सकते हो। जैसे किसी आत्मा के प्रति हमारा संकल्प बार बार दौड़ता है कि तो ऐसी ही है, ये तो ऐसी है, तो आप उसको वही बना रहे हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे हम संबंध जोड़ते हैं बाबा के साथ, यही तरीका होता है। तो बाबा कह रहे हैं उनका हुक्म और आपका संकल्प, वो अपने हुक्म के आधार से हम्म जो चाहो वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म अधिकार प्राप्त हुआ है। तो अगर किसी को ऊंचा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, इट्स अवर चॉइस। बाबा नेक्स्ट कह रहे कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, सत्ता एक ऑलमाइटी सत्ता हमने अभी पढ़ी, इसमें बाबा हमें कह रहे कि इस पूरी हिस्ट्री यानी हमारी पूरी दिनचर्या, हमारा पूरा अब का समय जो हम ज्ञान में चल रहे हैं, अगर हमने उसमें यूज नहीं किया, उसका विशेष कारण अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, दिस डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे, कारण अपने निजी कार्यों को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते, कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन हो जाते, इसीलिए अधिकार छूट जाता, वशीभूत होते, इसीलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते। इसमें बाबा हमें कह रहे जहां आपकी अथॉरिटी है, जहां मेरा हुक्म चल सकता है, उस दर आप अपना अधिकार जमाओगे, कि बाहर अधिकार कंट्रोल बाहर थोड़ी करोगे। अगर हम वहां नहीं करते या फिर हम सोचते
कि नहीं वो परिवर्तन होंगे तब मेरा मन ठीक होगा। अगर ऐसे हम चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं दिस इज मिस यूजिंग योर पावर्स। और ये मिस यूजिंग वाली पावर्स, मैं एग्जाम्पल दिया, अगर किंग बैठा है राजा की गद्दी पे लेकिन वो पूरा दिन अपनी मनमौजी कर रहा है, उसका मंत्री क्या कर रहा है, उसका ये सब क्या कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो इट्स मिस, उसके वशीभूत हो जाएगा वो। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए, अगर हम जान भी गए हैं, उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में, अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में, मिसयूज करने में जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को कैस जैसे मिस यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। इसका रीजन है, अगर सुबह हमने मुरली सुनी, डिसाइड किया ये करना है, लेकिन व्हेन वी वेंट इनटू दैट एक्शन, हम जब वहां गए, हम नहीं कर पाए। ये बाबा कहते हैं अधिकार घुमा दिया, क्योंकि हमने क्या करा, संकल्पों पे अपना कंट्रोल छोड़ दिया। ये छोड़ना ही है आशो आराम, कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब क्या हो रहा है, जो हो रहा है क्रिएट होने दो। नहीं तो आपका एक संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मण का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। बहुत इंपॉर्टेंट। संकल्प ही हमारे तकदीर बनाती है। आपका एक संकल्प का एक स्विच, जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है, जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। बाबा कहते हैं कि जो पुण्य आत्मा बनती है, अब ये बाबा कहेंगे पुण्य आत्माओं में क्या क्या संकल्प करने, संकल्पों से क्या क्या प्राप्ति होती है। एक तो है वो अट्रैक्ट करेगी, एक रूहानी चुंबक बनते हैं जो पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा यानी जो खुद अपनी सत्ता को यूज करे, वो रूहानियत की तरफ आकर्षित करेगी, स्पिरिचुअलिटी पे आएगी। फिर दूसरा उसका जो संकल्प है, पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है, जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाएगा। जो भटके हुए को, जो आसपास भटक रहे, दुख में है, ये है, उनको आप रास्ता दिखा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी होगी ना, तो वो लाइट है। नेक्स्ट है पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल रूप है, जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला। हम सब शीतल देवियां हैं। बाबा कहते हैं हमारे जो संकल्प है वो शीतल स्वरूप है। और ये हर तरफ जो विकार है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर काम विकार है, तो हम अपनी शक्तियों से वो उस पे शीतलता देंगे, उनका उनकी आग को धीरे धीरे कम होंगे। फिर दूसरा, श्रे पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ अस्त्र है, जो उन अनेक बंधनों की परतंत्रता आत्मा अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला। परतंत्र यानी कोई आत्मा है जो बहुत अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, आप जहां जाके उसके साथ काउंसिल करते हो, लेकिन वो तब होगा जब हम खुद अपनी स्टेज में संभल कर चले। उसके लिए उनको नहीं देखना है, हमें खुद को ही देखते देखते करना है वो। और जब हम वो करते हैं, वो आत्मा भी उस बंधनों से, और उसको हम कहेंगे यू कैन कम आउट, उधर से वो निकालने वाला काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जो जो जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते, ऐसे वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते। यानी अगर जिस काम में किसी को लगता है ये पॉसिबल नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल है, तो हमें भी बाबा टास्क देते हैं। आज जैसे 8 घंटे का योग का बाबा ने बोला, या बाबा हमें कोई और भी कहते हैं कि अपने संस्कारों पे करो। तो अगर हम खुद के ऊपर वो गेम खेलना, जीतना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि असंभव, तो वो संकल्प की शक्ति से ही संभव होगा। पहली संकल्प के यस आई कैन डू, तो ये जो वशीकरण हमने खुद खुद पे किया हुआ है ना, ये आत्मा को फायर फ्लाई यानी उड़ा देगी वो प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, आजकल जैसे जैसे आजकल यंत्रों यंत्रों यानी साइंटिफिक चीजें द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकता। हम किसी को परिवर्तन के लिए अगर हम संकल्प भेज रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आत्मा तो ये कर ही नहीं सकती, तो बाबा कहते हैं कि अगर
साइंस ने ये करके दिखाया है, तो क्या आपके संकल्प नहीं करेंगे? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। बाबा कहते हैं ऐसे अगर हमें खुद को बनाना है ना इतना काबिल, तो ईच सेकंड काउंट्स। हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के, जो कार्य, उनको संकल्प आएंगे, लेकिन आपके संकल्प ज्यादा शक्तिशाली होंगे और आपके संकल्प निरंतर होंगे। यस, पॉसिबल समझना, यस, ट्रू। तो बाबा कहते हैं हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। इसलिए बाबा हमेशा संकल्प और समय, संकल्प और सेकंड ये शब्द यूज करते हैं। इट्स कनेक्टेड। जो कार्य आज के अनेक पद्मापति नहीं, पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, चाहे आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, यानी वो समय उसने वेस्ट कर लिया। समय, क्योंकि बाबा ने पहले ही शुरू करा, पूरा कल्प हम संकल्प यूज करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी की बात है कि वो किसी के वश होकर करा गया है या इंडिपेंडेंट होकर करा गया है। तो बाबा कहते हैं इट्स योर चॉइस। जमा करने वाले सर्व प्राप्ति के झूले में झूलेंगे। जो जमा करेंगे यानी इसको मिसयूज नहीं होने देंगे, अलबेले नहीं हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जमा करने वाले तो कभी सुख के झूले, कभी शांति के, कभी आनंद के, और गवाने वाले झूले के झूले को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो। इसलिए बाबा में कहते हैं व्हेन वी आर एबल टू यूज अवर संकल्प एकदम अच्छे से, तो हमें क्या फीलिंग्स मिलेगी, शांति, आनंद, सुख, ये सब फीलिंग्स इमर्ज होती है विथ राइट थॉट्स। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब जो आत्मा पूरे दिन में अपना ये अभ्यास करती है संकल्प का, व्यर्थ नहीं होने देती, अवेयर रहती है, तो बाबा कहते हैं उसको कहाँ यूज कर पाएगी वो आत्मा? अमृत वेले मिलन में। होता है ना, अमृत वेले भी व्यर्थ चलता है, माइंड इधर 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 सब जगह जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है। कोई किसी ने म्यूजिक नहीं चलाया तो डिस्टर्ब, क्योंकि खुद के संकल्पों से कभी टाइम ही नहीं बिताया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अमृत वेले भी मिलन मनाना है, अगर कोई भी शक्ति को ग्रहण करना है, धारण करना है कोई शक्ति को, तो बाबा के कोई शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच तो करना पड़ेगा ना। बाबा भी तो संकल्प रूपी प्रेरणा से ही हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो तब से सबसे ज्यादा आवश्यक है। फॉर अमृत वेला ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर योग। फिर वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जा पड़े जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया। हाँ, पहले संकल्प को देखो, पुराना बाबा कह रहे जब हम ज्ञान में नहीं थे तब की बात कर रहे हैं, कि तब हम क्या करते थे, संकल्प की तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं था, हम उसको फ्री छोड़ते थे कि तू घूम सब जगह, और वाचा और कर्म पर अटेंशन रखते थे। करेक्ट, कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में से ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। तो बाबा कहते हैं अब संकल्प पे अटेंशन दो। और संकल्प पे अटेंशन बाबा कहते हैं ये कहाँ पे काम आएगा? विश्व परिवर्तन की सेवा में भी। खुद के परिवर्तन, फिर विश्व के। फिर सूक्ष्म वतन की कारोबार अगर हम देखें तो सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्म बाबा है, तो वो भी इसी कारोबार को कैसे यूज करते हैं? तो शुद्ध संकल्प के आधार पर। जो गाया, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमेज का खेल, तो हमारे सारे रिपोर्ट कार्ड पूरे दिन की, सब कुछ संकल्प रूप में चला जाता है, संकल्प रूप में जाता है। तो रूपरेखा इशारे की, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार, मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती। वहां पे मनोबल मतलब माइंड का, बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते और सब इमर्ज हो जाता। सुनाया
कि कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोगों तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। वॉइसलेस की शक्ति यानी जो आत्मा टोटली आत्मिक स्थिति में है, वो वहां पे जाकर अपना कनेक्शन कर सकती है। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, क्लीन हो। रिफाइन यानी एक रह के एक बार छाना, दो बार छाना, तीन, रिफाइन एकदम क्लीन। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। तो इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये तार है, हमारे संकल्प इज लाइक अ तार जो वहां पहुंचते हैं। वरदानी रूप, बाबा कहते हैं वरदानी रूप। अच्छा, इसमें बाबा हमें कहते हैं कि हमारे थॉट्स हम जब भेजते हैं तो इज इट लाइक अ वायर, स्थूल कुछ नहीं है, इट्स अ वायरलेस। और उस वायरलेस, अच्छा, सर्व संबंधों, बाबा कहते हैं कि अगर हम बाबा के साथ सारे संबंधों की सार वाली याद चाहिए, है ना। एक है कि हमें ये भी आए मन में कि ये हमारा क्या लगता है, कैसे रिश्ते से हम जा रहे हैं बाप के रिश्ते, लेकिन एकदम आत्मिक अवस्था तक पहुंच जाए, इतनी रिफाइन बुद्धि। उसके बाद सिर्फ फीलिंग्स है, इसमें संकल्प एकदम एक रह जाएगा, मैं और मेरा बाबा। एक होता है स्टार्टिंग में, बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं आपका, मैं टीचर हो, आप गुरु हो, तो गुरु के पास जैसे जाएंगे तो वो संकल्प थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस आत्मा की रिफाइन बुद्धि होगी, उसकी संकल्प की तार कम होती जाएगी, वो बहुत सारे संकल्प नहीं क्रिएट करेगी। योग में भी संकल्प, इसीलिए हम कहते हैं साइलेंस का योग करो। जो आत्मा साइलेंस के योग में जाएगी उसको बहुत सारी टचिंग्स होगी, साइलेंस में ही बल बहुत सारा है। तो बाबा कहते हैं ये तार, पावरफुल तार, सबसे पावरफुल तार होती है कि सर्व संबंधों के सार वाली, सार यानी कि लास्ट में क्या बच जाता है, इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। इतनी ये पावरफुल याद होगी, जिसको हम ज्वाला भी कह सकते हैं। फिर है वरदानी रूप। वरदानी रूप यानी हम सब दूसरी आत्मा को ब्लेसिंग्स देते हैं अपने संकल्पों से, अपने वर्ड से। तो बाबा कह रहे जो वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। हम ऐसे ही खुद सिर्फ एक बार भेज देंगे, फिर पूरा दिन नेगेटिविटी जाएगी, है ना। तो दिस इज नॉट वरदानी रूप। तो पहले हमारे खुद तो, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्प के सागर में, शुद्ध संकल्प के सागर, सागर कह रहे हैं मतलब इमेजिन एक थॉट तो एक बूंद 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 भर के सागर में लहराते रहे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। कि जिस समय हमें लगता है अब हमें साइलेंस की लहरों में नहीं जाना, जितना नीचे डीप 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 जाएंगे, उतनी आत्मा थॉट्स से एकदम कम थॉट्स में साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसीलिए हमें अपने थॉट्स के ऊपर पहले ध्यान देना, ध्यान से उसको शुद्ध बनाना, शुद्ध से उसको चलते रहेंगे, उसमें से भी डेप्थ में जाना, वहां है साइलेंस स्वरूप। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। इवन शुद्ध संकल्प में भी हम कम करें, बहुत सारा नहीं। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां, बुद्धि और संस्कार। जब जिस आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग पावर ऑफ थॉट्स आ जाती है, उसका दूसरी दो शक्ति है ना, तीनों ही अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है, तो वरदानी रूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। यानी बुद्धि भी कहीं भागती रहती है पूरा दिन, ये। और संस्कार, संस्कार में कोई भी चीज आ सकती है, पुरानी कोई थॉट्स आएगी किसी आत्मा के रिलेटेड, कोई सिचुएशन रिलेटेड जो ऑलरेडी नॉलेज भरी हुई है वो भी आ सकती है। सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। सेकंड में कर्मातीत स्टेज पर हमें पहुंचना है। जब कोई भी ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा। बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज पर जो आत्मा होगी, जो संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हो और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात्कार भी होंगे और संकल्प की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी, लेकिन ये कर्मातीत स्टेज कब करनी है, कर्मों में जाकर करनी है प्रैक्टिस। तो कर्म में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए मनचर्या चाहिए। वहां जाकर हमें श्रेष्ठ संकल्प में हमारा मन जैसा चाहे हम इसको चला सके, ऐसी स्थिति।
तो बाबा कहते हैं महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इस अभ्यास का ही है। जो महारथी बनना चाहते हैं, ये वो अभ्यास करेंगे कर्मातीत अवस्था का। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्मयोगी में भी है कि कर्मातीत यानी डिटैच। अब उसके बारे में कोई संकल्प नहीं। इवन इसमें भी होता है कि हमने क्लास में कुछ सुनाया, हमने कुछ ग्रुप में भेजा, किसी ने हमारी प्रशंसा की, नहीं, सेवा करी, फुल स्टॉप, सेवा करी, फुल स्टॉप। किसी ने मुझे कुछ पूछा, कुछ बताया नहीं, मेरा नाम मेंशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो कर्मातीत स्टेज नहीं आ सकते। तो बाबा कह रहे एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। यानी एक स्थान पर खड़े होकर भी वो अपने संकल्पों की सिद्धि से सेवा, वो जो सेवा चल रही है ना उसमें सहयोगी बनेंगे। सेवा चल रही है, आप उसमें से बाहर से, आपका अभी तक रोल नहीं आया, लेकिन आपके संकल्प तो जा ही रहे ना वहां उसमें। फिर है आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो। संकल्प से ही हम समस्याओं का हल करते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा, कोई आत्मा सामने बैठी है, बहुत व्यर्थ सोच रही, आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप व्यर्थ बोलना बंद करो, नेगेटिव बोलना बंद करो, आप ऐसे ही बोलते रहते हो, अच्छा सोचना शुरू करो, वो भी बोलना नहीं। इसके लिए हम अपने संकल्पों की शक्ति, प्रभाव उनका नहीं होगा हमारे पर, हम अपना प्रभाव डालेंगे विद अवर वाइब्रेशंस ऑफ थॉट्स। तो बाबा कह रहे ऐसा हमारा परिवर्तन कर सके, यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। देखो, बाबा कह रहे ऐसी सिचुएशंस आने वाली है जिसमें कोई स्थूल चीज भी आप लगाना चाहो तो भी वो हेल्प नहीं करेगी। उसमें सिर्फ एंड सिर्फ क्या हेल्प करेगा, हमारी संकल्प शक्ति। फिर क्या करना पड़े, अगर स्थूल नहीं तो इतना ही स्वयं के संकल्प को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। इतना पावरफुल कैसे बनेगा, एक एग्जांपल लास्ट में हम देंगे, इसको बताऊंगी मैं। जितनी पावर ज्यादा होगी होती तो दूर तक फैलती, जितनी पावर, और पावर कैसी बनेगी, नो व्यर्थ। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाए तो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फैल गए, फल मिला। जैसे आप भक्ति का फल देते, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब कोई चीज हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ संकल्प से सिद्धि होगी। नयनों की भाषा, अब ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा। हमारी जो आईज है, हमारी आईज टेल्स के हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन का भाव बताती है। क्रोधी का आईज कैसा है, डर वाले की आईज कैसी है, सडन में कोई अचानक हुआ, डर गए तो बाबा कह रहे ऐसे। संकल्प शक्ति, नेक्स्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। आपको मुख से किसी को समझाने जाओ, इससे भी फास्ट, मल्टी मिलियन टाइम्स फास्ट इस संकल्प शक्ति। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता लाइन क्लियर। ये ना, ये लाइन क्लियर वाला एकदम याद रखना, आगे बहुत बार आएगा लाइन क्लियर का अर्थ। लाइन क्लियर का अर्थ है कि जो संकल्प करते उसको इतना स्वच्छ बनाओ कि व्यर्थ ना हो। इसी संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कार को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हो। अभी क्या हो रहा है कि कितनी आत्माओं को हम कैसे करते हैं ठीक, स्थूल कार्य कि उनके लिए बहुत सारा कर रहे, करते जा रहे, थक जाते हैं, उनको फिर भी हमारा प्यार अनुभव नहीं होता, पॉजिटिविटी अनुभव नहीं होती, है ना। संबंध संपर्क में आती आत्माएं या उनके संस्कारों को मुख द्वारा या साधनों, अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए, है ना। आज हम बोलते हैं उनको आपके अंदर ये कर लो, या उनके संस्कार परिवर्तन करते हैं, तो बाबा कहते करते हुए भी संपूर्ण सफलता तो नहीं मिलती। वे सभी उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएगी
जैसे हुई पड़ी है, जैसे हुई पड़ी है। अच्छा, आज के लिए इतना। ओम शांति।